प्यारे बच्चों, सभी को मेरी नमस्कार। आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और अभी अभी हाल ही में आपने 10th का एग्ज़ाम दिया है और 10th का रिजल्ट जल्दी ही आपके सामने आएगा और मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे अंकों से पास होंगे, आपको सफलता मिलेगी। आप कक्षा 11वीं में आने वाले हैं और आगे का जो समय है, अब जो आने वाला जो समय है, ये आपके लिए बहुत ही कीमती समय है या आप अपने भविष्य के खुद निर्माता बनने वाले हैं। खुद आप भविष्य का चयन करेंगे कि आगे चल करके देखिए अब ये जो 10वीं के बाद कौन सी लाइन पकड़नी है, हमें क्या लेना है, कौन सा विषय चुनना है, कौन सी हमें फैकल्टी लेनी है। तो इसके चुनाव में जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो बड़े उलझन में रहते हैं। हमने देखा है ज़्यादातर जब बच्चे 11वीं में आते हैं तो कभी कभी बच्चे शुरू में साइंस फैकल्टी ले लेते हैं, उसके पश्चात फिर वो बहुत से बच्चे साइंस को छोड़ करके कॉमर्स में आ जाते हैं और फिर जब उनकी कॉमर्स में नहीं आती है तो फिर वो लास्ट में आर्ट में आ जाते हैं, आर्ट में एडमिशन ले लेते हैं, फैकल्टी चेंज करते रहते हैं। तो इस तरह से बच्चे बड़ी उलझन में रहते हैं और बहुत से बच्चे 10वीं करने के बाद कोई डिप्लोमा में चले जाते हैं, ITI करने लग जाते हैं, कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा वगैरह। तो इस तरह से आप अपने इस लाइफ को या अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए अभी से आप अपना लक्ष्य बना लें कि हमें क्या करना है, आगे की पढ़ाई करनी है या कोई डिप्लोमा करना है, क्या करना है और आगे की पढ़ाई जारी रखनी है। आपको कक्षा 11वीं में एडमिशन लेना है और आपने ले लिया है। ये जो बच्चे बैठे हैं, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये पहला वीडियो मेरा आपके सामने प्रस्तुत है। मैं पहली बार कक्षा 11वीं में आपके सामने पेश हुआ हूँ, तो मैं आपको यही गाइड कर रहा हूँ आगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। क्योंकि प्यारे बच्चों, देखिए जो बच्चा होता है, छात्र जो होता है, स्टूडेंट जो होता है, वो आदमी अपने भाग्य का खुद निर्माता होता है। आप अभी से मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। समय को पहचाने। हालांकि विद्यार्थी जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है, कठोर भी होता है, तपस्या का जीवन होता है और जो अब तपस्या कर लेगा, जो मेहनत कर लेगा, तो आगे उसका जीवन सुखद होगा, भविष्य संवरेगा, भविष्य बनेगा। तो इसे आप बिल्कुल सही फ्रेश माइंड से आप अपने दिमाग में ये बैठा लें कि हमें क्या पढ़ना है। आप ये ध्यान रखें कि आप भागें नहीं। यदि आपको साइंस लेनी है तो साइंस ही पढ़ना है। लंबे समय तक आप याद करेंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो साइंस भी समझ में आएगी। और यदि आपको साइंस कॉमर्स समझ में नहीं भी आ रही है बाई चांस, तो आप आर्ट पढ़ें। देखिए तीनों फैकल्टी जो है, चाहे वो साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट हो, अपनी अपनी जगह पर तीनों फैकल्टी, तीनों संकाय ही महत्वपूर्ण है, तीनों की वैल्यू है। तो मैं मोतीराम, हिस्ट्री लेक्चरर, इतिहास हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा। मेरा विषय जो है वो हिस्ट्री है। तो इतिहास पढ़ाने से पहले प्यारे बच्चों, देखिए इतिहास बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे। और देखिए अब आपने 10वीं में, कक्षा 10th में आपने पढ़ा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान विषय कई विषयों से मिलकर बना है, कई विषयों का मिश्रण है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये विषय होते हैं। इन विषयों को मिलकर के सोशल साइंस सब्जेक्ट बना। लेकिन अब आप 11वीं में आ गए हैं या आ जाएंगे, तो 11वीं में ये विषय अलग अलग हो जाते हैं। हिस्ट्री अलग हो गई, पॉलिटिकल साइंस अलग हो गई, ज्योग्राफी अलग हो गई और इकोनॉमिक्स अलग हो गई। तो आप बिल्कुल अलग इतिहास को अलग पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे भाई हमारे पास कौन सा विषय है? हिस्ट्री है, इतिहास है।
आप सामाजिक अध्ययन नहीं कहेंगे, सामाजिक विज्ञान नहीं कहेंगे, सोशल साइंस नहीं कहेंगे, कौन सा विषय बोलेंगे? इतिहास। आपका इतिहास विषय है आर्ट में, तो आपको हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे। और देखिए इतिहास जो विषय है वो इतिहास का अर्थ क्या है? पहले तो सबसे पहले इतिहास के बच्चे हैं आप, हिस्ट्री के स्टूडेंट को इतिहास की परिभाषा मालूम होनी चाहिए कि इतिहास किसे कहते हैं। मैं आपको इतिहास की जो परिभाषा बता रहा हूं सीधे साधे शब्दों में बता रहा हूं। प्राचीन काल में बहुत समय पहले, हजारों साल पहले हमारे देश में या विश्व में कहीं भी कोई घटना घटित हुई है तो पहले जो घटना घटित हुई है पूर्व की प्राचीन काल की घटित घटनाओं को ही इतिहास कहा जाता है। या ये कह लीजिए कि बीते हुए समय की घटनाओं को याद करना, घटनाओं को पढ़ाना, उनको दोहराना इतिहास कहलाता है। इतिहास को हम अपनी सुविधानुसार या इतिहासकारों ने आपकी सुविधा के लिए, हमारी सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा है। इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो 3 भाग हैं जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इनको हम प्राचीन काल भी बोल सकते हैं, मध्यकाल भी बोल सकते हैं और आधुनिक काल भी बोल सकते हैं। तो आपको +1 में वर्ल्ड हिस्ट्री है हालांकि, और इसमें आपको कुछ एंशिएंट, कुछ मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। तो अब हम बात करेंगे जो पहला भाग है एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट हिस्ट्री, वो कब से कब तक मानी जाती है? एंशिएंट जो प्राचीन काल है वो कब से शुरू होता है? प्यारे बच्चों, जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, मानव ने जब से जन्म लिया है, इस सृष्टि की रचना हुई है, तब से लेकर के 800 ईस्वी तक का काल प्राचीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। और जो आपका मध्यकालीन इतिहास है या मिडिवल पीरियड है वो 800 ईस्वी से शुरू होता है। 800 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक का काल मध्यकाल के नाम से जाना जाता है या मध्यकालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात 1707 के बाद आपका आधुनिक काल या आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है। 1707 के बाद आपका आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है, जो अब आधुनिक काल चल रहा है, मॉडर्न पीरियड चल रहा है। आधुनिक युग इसको हम कलयुग भी कह देते हैं, क्योंकि हर काम, पहले जो काम हाथ से होता था अब हर काम मशीन से होने लगा है। कलयुग मतलब मशीन का युग आ गया। उद्योग धंधे शुरू हो गई, फैक्ट्रीज लग गई, इंडस्ट्रीज आ गई, अब हर काम मशीन से हो रहा है। तो इन कालों को पढ़ेंगे हम, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसमें प्यारे बच्चों इतिहास का जो आपका पहला पार्ट रहेगा हिस्ट्री का, पहले पार्ट का नाम है प्यारे बच्चों फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, समय की शुरुआत से। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम मतलब समय की, जब से मानव ने धरती पर जन्म लिया है तब की कहानी। भाई प्राचीन काल में ये जो धरती का कैसे मतलब विकसित हुई, धरती कैसे हमारे सामने आई, कैसे मानव ने जन्म लिया, तो इस धरती के बारे में, मानव के बारे में, मानव कैसा होता था और जो हमारे जो प्रजाति हैं मानव की वो कौन कौन सी हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। पहले जो मानव था, भाई धरती के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के मत हैं। पहले हमने पढ़ा है जैसे कि भाई पहले जो धरती है तरल अवस्था में थी, चारों तरफ पानी था और आगे चल करके वातावरण में चेंजिंग आई और जो पानी था वो वाष्प बन करके उड़ा, कीचड़ बनी। पानी उड़ने के बाद कीचड़ बन जाता है, कीचड़ में अनेक प्रकार के जीव जंतु पैदा हुए और उन्हीं में से एक वानर की आकृति का एक जो वानर था वो पैदा हुआ, नर और मादा दोनों प्रकार की। तो इस तरह से उनकी संख्या बढ़ती चली गई। पहले जो मानव था
जिसको हम आदि मानव बोलते हैं, इसका नाम जैसे होमो, होमो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मानव। होमो, होमो को क्या बोलते हैं? मानव। जैसे कि पहले पार्ट में जिक्र आता है होमो क्या होता है? मानव कहते हैं होमो। तो उस तरह से जो मानव था भाई, कोई ज्ञान नहीं था, इधर उधर घूमता रहता था, ज्ञान नहीं था किसी प्रकार का, कपड़े नहीं पहनता था और भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। जब उसको थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ तो अपने शरीर पर उसने पेड़ों के पत्ते, छाल वगैरह लगाई, या छालों को, पेड़ के पत्तों को पहना, छाल पहने, छालों को पहन करके अपने शरीर को ढका। और रही बात भोजन की तलाश में भी वो इधर उधर घूमता रहता था, एक जगह टिक करके नहीं रहता था, ज्ञान नहीं था, पशु पक्षियों को मार करके अपना पेट भरता था, कच्चा मांस खाता था, और एक जगह भोजन खा लिया, दूसरी जगह फिर चला गया, भोजन इकट्ठा भी करता था वो अपने दूसरे टाइम के लिए, या दूसरे दोपहर के लिए, या शाम के लिए। तो इस तरह से भोजन संग्रहण करता था, ताकि आगे यदि भोजन ना मिले तो वो उस भोजन को प्राप्त कर ले, इकट्ठे भोजन को। तो इस तरह से भोजन की तलाश में वो इकट्ठे होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। इकट्ठे होकर के क्यों चलते थे मानव, आदि मानव? क्योंकि उसको जंगली जानवरों से, या जैसे कि बिजली की जो कड़कड़ाहट होती थी, जब बिजली कड़कती थी, बारिश होती थी, या आंधी तूफान आता था, तो उससे उनको डर लगता था। रात के समय भी आदि मानव को डरता था, और जो मानव था रात के समय, आदि मानव जो था, वो रात के समय ज्यादातर या तो वृक्षों के ऊपर रहता था। उसने घर कहाँ बनाया आदि मानव ने? या तो वृक्षों के ऊपर, या क्योंकि वानर था, और धीरे धीरे उनके रूप में भी परिवर्तन होता चला गया। भाई आदि मानव से मानव बन गया, वृक्षों पर रहता था, और रात को वो गुफाओं में भी, पहाड़ होते थे, चट्टानें होती थी, उनमें गुफाएं होती थी, उन गुफाओं में भी अपना जीवन बसर करता था, छिप जाता था रात के समय। तो इस तरह से धीरे धीरे भाई उसमें ज्ञान होता चला गया मानव के अंदर, और एक जगह फिर उसने रहना सीखा, एक जगह टिक करके रहना सीख लिया, एक जगह रहने लगा। एक जगह रह करके उसने कच्ची मिट्टी के, घास फूस की छत बना करके मकान बनाए, घर बनाए। और ज्यादातर आदि मानव ने अपने मकान, घर कहाँ बनाए थे भाई? नदी घाटियों के किनारे, नदियों के पास, क्योंकि उसको ये पता था कि हमें पानी की आवश्यकता है, और पानी की जब जरूरत पड़ेगी तो हम आसानी से नदियों से पानी प्राप्त कर सकते हैं। तो नदियों के किनारे ज्यादातर उसने अपने घर बनाए। और जैसे कि हम कहते हैं कि भाई आदि मानव को ज्ञान हुआ, कृषि का ज्ञान हो गया। पहले तो ज्ञान उसको भोजन के मामले में ही ज्ञान हुआ। पहले जैसे कच्चा मांस खाता था, पाषाण युग आएगा, स्टोन एज जिसको बोलते हैं, तो उसमें पाषाण युग उसको हम किस लिए कहते हैं? क्योंकि उसमें हर चीज उसने पत्थर की बनाई, पत्थर के हथियार औजार इस्तेमाल किए। आदि मानव जब शिकार करता था तो पत्थरों की सहायता से शिकार करता था, स्टोन एज इसलिए इसको बोलते हैं। तो पाषाण एज जो था उसको भी हम कई कालों में तीन कालों में बांटते हैं, जैसे कि पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। पुरापाषाण युग में उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, और मध्य पाषाण युग आते आते उसको थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ। नवपाषाण युग में उसको पूरी तरह से ज्ञान हो गया। नवपाषाण युग में उसने कई खोजें कर ली। अब उसने एक जगह रहना सीख लिया, घर बना लिए कच्ची मिट्टी के, और घास फूस की उस पर उसने छत डाली। अब वो घर बना लिए तो उसने पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया। देखिए पहले उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था, पशुओं को मार करके शिकार करता था, उनको खाता था, पत्थरों की सहायता से शिकार करता था। तो अब उसने उन्हीं पशुओं को, जिन पशुओं को मारता था, जिन पशुओं का शिकार करता था, उन्हीं पशुओं को उसने अब पालना शुरू कर दिया। भाई सबसे पहले आदि मानव ने कौन सा पशु यानी कि जानवर अपना पालतू जानवर बनाया? तो सबसे पहले उसने कुत्ता अपना पालतू जानवर बनाया। उसके पश्चात उसने जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी
बिल्ली वगैरह इनको पालना शुरू कर दिया, दूध भी मिलना शुरू हो गया, कृषि करनी शुरू कर दी। अब कृषि करनी कैसे शुरू हुई होगी, उसको कैसे ज्ञान आया आदि मानव को, इसके बारे में भी भाई पक्का कहा नहीं जा सकता। जैसे कि मैंने पढ़ा एक किताब के अंदर कि जो आदि मानव था, हो सकता है अपने घर के अंदर बैठा हुआ होगा और एक दिन उस आदि मानव ने क्या देखा कि आदि मानव ने अपने घर के बाहर यानी कि घर के आंगन में कुछ छोटे छोटे पक्षियों को, चिड़ियों को चुगते हुए देखा। वो चिड़िया जो पक्षी थे, जो चिड़िया थी, वो छोटे छोटे दानों को चुग रही थी। चुगते हुए उसने कुछ चिड़ियों को देखा आदि मानव ने, और उसके कुछ दिन बाद अगले दिन बारिश हुई और बारिश होने के कुछ दिन बाद वही दाने उसके घर के आंगन में उगाए, अंकुरित हो गए। और जैसे जैसे समय बीता गया तो उन पर बाल आ गई, फल भी लगने लगा। तो इस तरह से उसने आदि मानव के दिमाग में बात आई होगी कि भाई इस तरह से तो हम पानी लगा करके, पानी डाल करके कृषि कर सकते हैं और ज़्यादा अन्न की प्राप्ति कर सकते हैं, गेहूं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से उसने कृषि करनी सीखी होगी। और कृषि जब करनी सीख ली आदि मानव ने, तो जो भारी बोझ है यानी कि बोझा ढोने के लिए, फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसने पहिए का भी आविष्कार कर लिया था। गाड़ी, 2 पहिए वाली गाड़ी का आविष्कार किया। अब गाड़ी में भाई पहिए लगाए जाते हैं, तो पहिए का आविष्कार किस प्रकार किया होगा आदि मानव ने, तो ऐसा अनुमान हम लगा रहे हैं, इतिहासकारों ने लगाया कि एक हो सकता है कोई आदि मानव पहाड़ के ऊपर बैठा होगा, और आदि मानव जब पहाड़ के ऊपर बैठा था तो हो सकता है उस आदि मानव ने अपने पैर से कोई पत्थर, कोई बड़ा पत्थर पैर से नीचे जमीन पर लुढ़का दिया होगा, और वो पत्थर लुढ़कते 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 कहाँ आ गया, जमीन पर आ गया। तो जैसे ही पत्थर ऊपर से, पहाड़ से ऊपर नीचे जमीन पर आया होगा, तो जमीन पर आते ही वो पत्थर तेजी से आगे जमीन पर और आगे भगा होगा या दौड़ा होगा। तो इस तरह से आदि मानव के दिमाग में बात आई कि भाई इस तरह से हम पत्थर को गोल करके, इसकी कटिंग करके या इसको पत्थरों की सहायता से रगड़ करके, इसको हल्का करके और बीच में छेद करके इसका हम पहिया बना सकते हैं। तो इस तरह से हो सकता है आदि मानव ने पत्थर के 2 पहिए बनाए, उनको घिस करके, गोल करके। तो इस तरह से हो सकता है 2 पहिए का आविष्कार किया, गाड़ी का आविष्कार किया, गाड़ी बनाई। और भाई जब कृषि करनी सीख ली तो मानव ने फल सब्जी वगैरह भी उगानी शुरू कर दी होंगी। तो नवपाषाण काल में उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान हुआ, अग्नि की खोज कर ली आदि मानव ने, आग की खोज जिसको हम बोलते हैं। और अग्नि की खोज तो मानव के लिए बहुत वरदान सिद्ध हुई। वह अग्नि की खोज से मानव को बहुत ज़्यादा लाभ हुई। भाई जैसे कि सबसे पहला लाभ ये हुआ कि भाई सर्दियों से वो अपनी रक्षा करने लगा। आग जला, ये तो आप जानते ही हैं कि भाई तुमने पढ़ा होगा पहले अग्नि की खोज कैसे की होगी अग्नि की खोज। भाई सूखे कहीं ढेर पड़ा होगा पत्तों का, घास फूस का, चकमक के 2 पत्थर थे, उनको आपस में आदि मानव रगड़ रहा था, तो उन चकमक के पत्थरों की कोई चिंगारी उस सूखे ढेर पर, पत्तों पर जाकर के गिर गई और आग लग गई। उस आग के पास वो आदि मानव बैठा, या उसने देखा कि भाई उस आग में उसने अपना जो भोजन था, जो मांस था, उसको पकाया और खाया। उस आदि मानव को जो पका भोजन था, जिसको उसने आग पर पकाया था, वो स्वादिष्ट लगा, अच्छा लगा। तो इस तरह से अग्नि की खोज की, और अग्नि की खोज आदि मानव के लिए वरदान सिद्ध हुई। अपने भोजन को पकाकर खाने लगा। और जो मिट्टी के बर्तन बनाए, आदि मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए, उनको पकाना शुरू कर दिया आग पर। अग्नि की सहायता से आदि मानव अपनी रक्षा करने लगा, सर्दी से रक्षा करने लगा, बचाव करने लगा। गुफाओं में आदि मानव जब बैठता था तो आग गुफा के बाहर जला लेता था। उस गुफा के बाहर आराम से बेझिझक होकर के, निडर होकर के आदि मानव बैठ जाता था, क्योंकि उसको
ये पता रहता था कि भाई अग्नि से, आग से डर करके कोई हिंसक जानवर उसके पास नहीं आएगा। तो इस तरह से आदि मानव ने अग्नि की खोज की, कृषि की खोज की, पशुओं को पालना शुरू कर दिया, कपड़े बुनना शुरू कर दिया अपने लिए। तो जो आदि मानव पहले वृक्षों की छाल वगैरह पहनता था या उसको कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था, उसने कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मानव की ये बहुत लंबी कहानी है प्यारे बच्चों। और ये जो पहला पार्ट है आपका समय की शुरुआत है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। आपको क्या लेना है, हो सकता है मैं ये समझ रहा हूँ कि आप आर्ट के स्टूडेंट हैं और अगर कोई बच्चा साइंस का भी है, साइंस या कॉमर्स ले रहा है, तो मैं उसे ये नहीं कहूँगा कि आप साइंस ना पढ़ें या कॉमर्स ना पढ़ें। आप निडर होकर के, निश्चिंत होकर के, पूरी तरह से मन में विश्वास बैठा करके कि भाई हमें साइंस पढ़नी है तो साइंस भी समझ में आएगी, कॉमर्स भी समझ में आएगी, आर्ट भी समझ में आएगी। हर फैकल्टी की अपनी अपनी अलग वैल्यू है, सबकी, आर्ट की भी वैल्यू है, सबकी वैल्यू है। किसी भी क्षेत्र मेहनत आपको आर्ट में भी करनी पड़ेगी, साइंस में भी करनी पड़ेगी, पढ़ना जरूर पड़ेगा। बिना पढ़े आप किसी भी फैकल्टी में कामयाब नहीं हो सकते। तो आप अभी से ये फैसला कर लें, ये तय कर लें कि हमें कौन सी फैकल्टी पढ़नी है, ताकि आप भटके नहीं, समय खराब नहीं करें। क्योंकि बहुत से बच्चे साइंस ले लेते हैं और बीच में छोड़ करके फिर वो कॉमर्स में आते हैं या आर्ट में आते हैं, इस तरह से उनका समय बर्बाद होता है। तो आपको क्या पढ़ना है इसे फैसला कर लें। और मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इतिहास पढ़ाऊंगा। तो इतिहास की जानकारी या पहले पार्ट की जानकारी हम कल आपको सेकंड वीडियो में देंगे। भाग 2 बनाऊंगा मैं आपके लिए, उसको भेजूंगा। तब तक के लिए आपके लिए मेरी नमस्कार। और आप इसे समझें, पढ़ें, सुने। और आपने मेरा आज ये फर्स्ट वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आप सभी को मेरी नमस्कार।